नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश कुमार 360 स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज परसेंटेज का सेकंड पार्ट में लेकर आ गया हूं आप लोगों के बीच में। और दोस्तों इसका क्वेश्चन मैं बढ़िया इसमें क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसमें दोस्तों हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तथा हमारे जो कॉन्सेप्ट होंगे उसके साथ छोटे छोटे उसको क्लियर करते हुए चलेंगे। उसके आस पड़ोस के जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी क्लियर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन के ऊपर है। एक कक्षा में किसी विशेष दिन 5% छात्र अनुपस्थित होते हैं। यदि अनुपस्थित छात्रों की नहीं दोस्तों उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या थी। कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम लोग। अगर मैं बोलूँ किसी भी स्कूल में जो छात्र होंगे वो कितने होंगे, 100% होंगे ना, तो बोलता 5% क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, ठीक है, अब्सेंट होते हैं 5%। तो प्रेजेंट कितने होते होंगे कि 5% अब्सेंट है तो प्रेजेंट कितने होते होंगे, 95% प्रेजेंट होते होंगे, ठीक है। तो उपस्थित की संख्या दोस्तों परसेंटेज में इसने दे रखी है 95 और वैल्यू में कितनी है 38। तो बचपन वाला तरीका हमें सिखाया जाता था, वही यूज करेंगे। अगर मैं बोलूँ इसके आगे कुछ नहीं है तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब मैं बोलूँ 95% की वैल्यू किसके बराबर है, 38 के बराबर है ना, तो ये एक यही है, इसके मल्टीप्लाई में 95 है तो उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो भाई 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 1% की वैल्यू 38/95। अब 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100 के लिए इसको 100 से गुना कर रहे हैं तो इसके साइड वाले को भी 100 से गुना करेंगे। हम करेंगे नहीं करेंगे, पिछली वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अब इसमें कुछ नहीं करना है, अब इसको काट लेते हैं। 5 से काटा 19 बार में 95 गया, 5 से काटा 20 बार में 95 गया। अब 19 से 2 बार में 38 चला गया, तो 20 दूना क्या हो गया 40। तो 100% की वैल्यू क्या हो गई हमारी 40, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है। एक कक्षा में, ये सेमी क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीट हो गया शायद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राम 40% अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। हम देख लेते हैं। अगर मैं बोलूँ कोई छात्र को पासिंग मार्क्स चाहिए, पास होना है, तो बोलता 40% अंक लाता है, लेकिन क्या होता है 20% से फेल हो जाता है। अगर मैं उसको 20 दे दूँ, मैंने बोल दिया ले भाई 20 तू और ले ले, मैंने इसको 20 दे दिया, तब ये पास हो गया, ये नंबर क्या हो गया, पासिंग मार्क्स हो गया, ठीक है। अब बोलता है कि एक आदित्य है जो 45% अंक लेके आता है और 30 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो ठीक है, यहाँ आदित्य का भी लिख लेते हैं। आदित्य को पास करने के लिए क्या चाहिए भाई, ये कितना लेके आता है 45%, ये पासिंग मार्क्स से ज़्यादा ही लेके आता है लगभग, लेकिन ये 30 ज़्यादा लेके आता है। मैं बोलूँ 30 भाई तेरे से वापस ले लेता हूँ, तो तेरे पासिंग मार्क्स के बराबर बचेंगे कि नहीं बचेंगे मार्क्स, बोलेगा जी बिल्कुल बचेंगे। तो ठीक है, ये भी हमारा पासिंग मार्क्स, ये भी हमारा पासिंग मार्क्स, तो मैं इसको बराबर रख दूँ, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना, ठीक है। तो अब कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में, इसको सोल्व कर लेते हैं। जो नॉर्मल कैलकुलेशन है इसमें क्या है, ये 40% जो है इधर जाएगा 45 के इधर, तो माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा हमारा 5% बचेगा ना। और ये जो माइनस का 30% है ये इधर जाकर कर क्या हो जाएगा 20 के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो मैं कह सकता हूँ 5% की वैल्यू जो है हमारी क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी ना, ठीक है। तो ये 5% की वैल्यू 50 है, तो 5% को अगर मैं 1% की वैल्यू पूछूं तो ये 5 से काटूंगा तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी, 10 आ जाएगी ना। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1000 आ जाएगी। 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 1000। तो ये पासिंग मार्क्स पूछ रहा है। पासिंग मार्क्स मैं बोलूं कि 40% ला लो, तो 1000 का 40% क्या हो जाएगा 400। या फिर सीधी देख लेते हैं, 1000 का जो 20 होता है वो कितना प्रतिशत होता है, 1000 का 20, ये कर दिया हमने 1000 20/1000 गुणा में 100, 2 0 से 2 0 गए, 1 0 से 1 0 गया, 2% होता है। तो 40% तो थे ही इसके पास, और ये 20 क्या बन गया 2%, तो हमारा क्या हो गया 42% पासिंग मार्क्स हुआ कि नहीं हुआ 42%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी निश्चित परीक्षण में बैक्टीरिया की गिनती 2.5% प्रति घंटे दर से बढ़ रही है, तो शुरुआत में गिनती कितनी थी
512,000 थी, तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की गिनती क्या हो जाएगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मैं बात करूं तो 25% इक्वल टू हमारा क्या होता था, 1/4 होता था। तो ये क्या हमारा 2.5% है ना, ये बोल रहा है 25 नहीं है, ये 2.5% है। तो 1 के बाद पॉइंट लगा, इसलिए नीचे एक जीरो लगा देंगे, यानी 2.5% की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 1/40 होगी कि नहीं होगी। ये जो हमारा 2.5 है, 2.5% ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 को कर रहा है। तो ये 40 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टोटल वैल्यू को कर रहा है, टोटल वैल्यू को। अगर टोटल को वैल्यू 40 है तो उसका एक हिस्सा जो है वो 25% के बराबर है, और 40 हिस्सा 100% के बराबर है कि नहीं है। टोटल हिस्सा अगर 100% 40 है तो उसका एक हिस्सा 25% है। समझ में आई बात। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ किस हिसाब से बढ़ रहा है। पहला क्या हो रहा है, अगर वो 40 था, 1 बढ़ा दिया हमने तो क्या हो गया होगा, 41 हो गया होगा। 40 से क्या हो गया, 41 हो गया। ये पहले साल हो गया। सेकेंड ईयर भी क्या हुआ होगा हमारा, 40 से 41 हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। हाँ जी हुआ होगा बिल्कुल। तो कर लेते हैं, 40 को 40 से मल्टीप्लाई करें, क्या हो गया हमारा 1600। 41 को 41 से क्या करा, 1 1 में 1 8 और ये 16 81 हो गया हमारा। ठीक है, तो हमें इसने शुरुआत की वैल्यू दे रखी है। शुरुआत में हमारी वैल्यू क्या थी, शुरुआत में हमारी वैल्यू थी 1600 ना होकर हमारे हिसाब से 1600, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 512,000 ये है। तो दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में अब डिवाइड करने में टाइम लग जाएगा। तो हमने देखा 512 जो है ये हमें पता है कि 8 का क्या होता है, क्यूब होता है। 512 जो है क्या होता है, 8 का क्यूब होता है ना। तो मैं बोलूँगा मेरे पास 8 कितने हैं अभी इस 16 के अंदर। अगर इस 16 के अंदर बात करूँ तो इस 16 के अंदर कितने 8 है, एक 8 है और एक 2 है। तो मेरे को 3 8 चाहिए। तो 3 8 बनाने के लिए एक तो इस 4 को 2 को 4 से गुणा करना पड़ेगा, यानी एक 4 की जरूरत है और एक पूरे 8 की जरूरत है मेरे पास। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी मेरे पास ये दोनों तो पहले से अवेलेबल हैं, ये 8 और ये 2। अब मुझे चाहिए क्या, ये 8 और 4 यानी 32। तो मैं कह सकता हूँ हमारा क्या है 32 गुना। ठीक है, कोई दिक्कत। 32 गुना करूँगा तो 512 बन जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, लेकिन फिर भी एक जीरो फालतू, इसीलिए 320 गुना हो जाएगा। अब बोलोगे सर इतना तामझाम क्यों, मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज देनी है इसलिए तामझाम, कोई दिक्कत नहीं है। ये नॉलेज है दोस्तों, आपके कैलकुलेशन में काम आएगी, इस क्वेश्चन में किसी और क्वेश्चन में आएगी, क्योंकि जो चीज़ सीखते हैं ना कभी बेकार नहीं जाती। ठीक है, आप बोलते डायरेक्ट हम भाग दे देते 512 को 16 से जब भी आ जाता सर इतना ताम, कोई नहीं आएगा आंसर। ठीक है, तो अब ये देखेंगे, ये पूछ रहा लास्ट में हमारे हिसाब से कितना है 1681, लेकिन ये भी क्या हो जाएगा, जैसे वो हमारा 16 से 320 गुने के बराबर है रियल वैल्यू के लिए, तो ये भी 320 गुने ज़्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो हम इसको बस जीरो को छोड़ देते हैं, लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना चालू करते हैं। 2 8 दूनी 16। हम देखेंगे लास्ट में एक तो जीरो आएगा, जीरो की जगह लास्ट में देखेंगे, लास्ट में 2 किसका आंसर में है, जीरो से दाएं के अंक में। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ चुका है, एक गांव में जनसंख्या की 75% महिलाएं हैं और 212% पुरुष है। मैं बोलूँ 100% जनसंख्या होती है कहीं भी, उसमें 15% क्या दे रखे हैं, फीमेल है। तो मेल कितने होंगे, मेल कितने बचे होंगे, 85% मेल बचे होंगे कि नहीं बचे होंगे। तो परसेंटेज में 85 और वैसे संख्या में 272 पुरुष हैं। तो गांव की कुल संख्या पूछी है। तो मैं वही बचपन वाला तरीका, 1% निकालने के लिए क्या करेंगे, 85 अपॉन में जाएगा ना, और 100% के लिए 100 से गुना होगा, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं 272 गुना 100 बटे 85। कोई दिक्कत, किसी को समझ आ रहा ना। ठीक है, अब इसको काट दो जिससे काटना है, काट लेते हैं हम लोग। काट दिया, 5 से काट दिया, ये 17 बार में गया, ये 20। अब और किससे कटेगा, 17 एकम 17, 17 छिक्का 102, 16 बार में कट गया। 16 दूना 32, 320 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, एक मिश्र धातु में 42% चांदी और मिश्र धातु में एक मात्रा में 147 ग्राम चांदी है।
तो मिश्र धातु में अन्य धातु की मात्रा क्या थी? मिश्र धातु का क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं। 42% चांदी परसेंटेज में है, ठीक है, और ऐसे क्या है 147, तो सेम वही है। अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा हमारा 147 बट्टे 42। अब मैं बोलूँ 100% की वैल्यू, क्योंकि हमसे 100% की वैल्यू ही पूछ रहा है वो, तो इसको 100 से गुना करा तो इसको भी 100 से करना पड़ेगा, नहीं करेगा, करना पड़ेगा ना? हाँ जी। अरे यार समझो ना, ये 1% है, इसको 100 बनाने के लिए मैंने 100 से गुना करा तो ये 100 हो गया। तो ये बोलेगा मैं क्या बावली पूछूं, मैं तेरे साथ पहले बराबर था तो मैं भी तो 100 से गुना होऊंगा ना? बिल्कुल होएगा, ये भी 100 से गुना होगा। तो इसको 100 से गुना करा हमने, ये वाला पॉइंट, तो इसको अब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर? कटिंग कर दो, काट दो जिससे कट रहा है। हमने काट दिया पहले 7 से, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ये कट गया, 7 6 42, ठीक है। और काट लेते हैं, 2 से काट दिया, ये 50 बार में गया, ये बच गया 3, 3 से तो 21, ये 7 बार में। ऊपर क्या बचा, इधर 50 को 7 से गुना करा, क्या बचा 350 हुआ ना, 350 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। एक संख्या का 63% 315 है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। 63% इक्वल्स टू 315, तो वही सेम कॉन्सेप्ट, 1% निकालने के लिए 315 बटे 63% और 100% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। काट देते हैं, कुछ बचा। अगर मैंने करा 60 पंचे 300 होता है और 3 पंचे 15 होता है, यानी 5 बार में पूरा पूरा जाएगा। 5 को 100 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 500 आएगा, नहीं आएगा? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीमा को अपने पिता से 50 रुपये प्राप्त हुए, ठीक है जी। फादर से कितने मिले? 50 रुपये मिले। आगे देखते हैं। 15 रुपये टॉफ़ी खरीद लेती है, टॉफ़ी खरीदी 15 रुपये की, ठीक है। तो बचे कितने उसके पास? 35 बच गए अभी भी। 30 रुपये मम्मी ने दे दिए, माता जी ने कितने दिए? 30 रुपये। तो ऐड कर दें इसको, क्या हो गए 65 के बराबर हो गए। उसके पास कितने रुपए होगा? 65। अब क्या बोलता है? 42 रुपये भाई ने ले लिए। ये रे भाई हमेशा ऐसे ही क्यों होते हैं हरामखोर, सब चोरी करते रहते हैं बहनों से, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? माइनस कर देते हैं 3 और ये 2, यानी 23 रुपीज़ बचे, ठीक है। किसके पास? सीमा के पास। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 23, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे स्क्रीन पर। एक छात्र को पास होने के लिए 40% अंक सुरक्षित करने थे। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने कर लिया है शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक छोटे पैमाने के व्यवसाय में निम्नलिखित व्यय हैं। 25% अर्ध प्राप्ति है और कर्मचारी वेतन 25%, रख रखाव पर 50% है। तो कुल व्यवसाय का 2 लाख रुपये वेतन भुगतान में जाता है। ये भुगतान कितना करता है जी? 2 लाख रुपये करता है। तो पूछ रहा है रख रखाव पे। तो हम भी देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में कुछ खास तो दिख नहीं रहा हमें। तो ये भुगतान अगर प्रतिशत में देखा जाए तो क्या कर रहा है? क्वेश्चन घुमा रहा है। प्रतिशत की बात करें तो 25% भुगतान कर रहा है ना। क्वेश्चन देखने में बड़ा होगा जरूर एग्जाम में, वो आपको देख के समझ में आ जाए क्वेश्चन मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो 25% की वैल्यू क्या दे रखी है? 2 लाख। 2 लाख दे रखी है, नहीं दे रखी? ठीक है। अब ये बोलता है कि रख रखाव पर बताओ। तो रख रखाव पर कितने प्रतिशत का खर्चा है? 50%। तो 50% करने के लिए 2 से गुना, तो इधर वाला भी 2 से गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 लाख हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 4 लाख हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा देख लेना ध्यान से। अरुण अपने वेतन का 2/13 भाग, तो मैं बोलूँगा अगर उसका टोटल वेतन क्या था? टोटल वेतन, टोटल इनकम, टोटल इनकम कितना था? 13, ठीक है। तो शिक्षा पे क्या करता था? शिक्षा पे कितना रुपए खर्च करता था? शिक्षा पे 2, ठीक है। तो बोलता है वह अरुण की शिक्षा पर इतने रुपए खर्च करता है, जो कि शिक्षा का कुल खर्च का 2/3 है। यानी शिक्षा का 2 पहले था, लेकिन अब बोल रहा है 2/3 है। तो यहाँ पर शिक्षा टोटल 2 है,
लेकिन अगले इस लाइन में बोल रहा है 2/3 है, तो मैं बोलूँ टोटल हिस्सा नीचे वाला होता है हमारा 3, 3 में से 2 क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है वो। ठीक है, तो भाई हम देखेंगे शिक्षा अलग अलग कैसे हो जाएगी। शिक्षा पे यहाँ 3 कर रहे हैं, यहाँ 2, बोलेगा यार ऐसे कैसे, तू एक आदमी है, एक चीज़ है, अलग अलग यूनिट कैसे हो जाएगी। तो इसको बराबर कर लेते हैं, 2 से होगा तो इसके साथ वाला बोलेगा भाई मैं तेरा रेस्ट से हूँ, तेरे साथ होऊंगा मैं भी 2 से, बोलेगा ठीक है भाई हो जा। ये 3 से होगा तो इसके साथ वाला भी 3 से होगा। हमने देखा ये क्या हो गया 39, ये क्या हो गया 6, ये क्या हो गया 4। तो शिक्षा पे कितना खर्च कर रहा है भैया, हमारे हिसाब से 6 यूनिट और क्वेश्चन के हिसाब से 13,006 इतने रुपए शिक्षा पे खर्च कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये पूछ रहा है उसका टोटल खर्च की बात कर रहा है ना, टोटल खर्च। तो ये कितने गुना है, डिवाइड दे दो, या फिर ये कह सकते हो कि कितने गुना, 13,006/6 गुना। ठीक है, तो इतना गुना इसका कर लेंगे, तो भाई 39 गुना कर दो 13,006 डिवाइड बाई 6। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, ये तो डायरेक्टली कटने वाला तो दिख नहीं रहा, पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या करेंगे, कोई नहीं दोस्तों, इसका कैलकुलेशन रह गया, आप लोग कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कुछ नहीं है क्वेश्चन में। एक सुनार ने विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए हीरे के हार को बनाया और विक्रय मूल्य पर 10 लाख रुपए निर्दिष्ट किए। उसने मतलब सेलिंग प्राइस क्या डाल दी, 10 लाख रुपए डाल दी। ठीक है, अब बोलता है भाई 3 लाख रुपए सुनार ने कच्ची सामग्री पर निवेश किया, 2 लाख रुपए श्रमिक पर खर्च किए। ठीक है, और कच्ची सामग्री का 20%, कच्ची सामग्री कितने की थी, 3 लाख की थी। ठीक है, इसका 20%, 10% बराबर क्या हो जाएगा हमारा 30,000, तो 20% बराबर क्या हो जाएगा 60,000 होगा कि नहीं होगा, बताओ। नहीं, क्या बोल रहा है, श्रमिक का भुगतान किया और कच्ची सामग्री के लागत का, कच्ची सामग्री कितने की थी हमारी क्वेश्चन में देखेंगे तो कच्ची सामग्री 3 लाख की थी, तो उसकी लागत का 20% का सोना था, तो इसका 20% निकालेंगे क्या आएगा हमारा, हम्म 20% निकाल लेते हैं ना, 60,000 आएगा, 20% बराबर 60,000। तो सोनार ने सोने की खरीद में कितने व्यावसायिक रुपए खर्च किए, तो खर्च करे इसने 60,000 तो कर दिए, कुछ गड़बड़ है क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन दोबारा पढ़ लेते हैं। एक सुनार ने विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए हीरे के हार को बनाया और विक्रय मूल्य पर 10,000 रुपये खर्च किए। ठीक है, 10,000 रुपये खर्च किए और 3,000 रुपये का निवेश किया तथा 2 लाख रुपये सामग्री शुल्क का भुगतान किया। तो कच्ची सामग्री का लागत मूल्य 20% था, तो सोनार ने सोने की खरीद पर कितना खर्च किया, हाँ 60,000। अरे हमारा आंसर तो आ गया, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बस इतना सा पूछ रहा है कच्चे माल का कीमत क्या था, कच्चे माल का कीमत कितना था 3 लाख की, खामा खा इतना कंफ्यूज कर रहा है, 3 लाख रुपए कच्चे माल की कीमत थी, तो उसका 20% इसका खर्चा है, तो 20% 20/100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 3 दूना 6, 6 के बाद क्या लगा दिया हमारे 3 जीरो ये एक ये उधर 4 जीरो, तो हमारा क्या आ जाएगा 60,000 आंसर आएगा नहीं आएगा, 60,000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिर्दुल्ला एक छोटी सी पालतू जानवर की एक दुकान चलाती है, उसका व्यय इस प्रकार है, खरीद पर 90% और किराए और बिजली के भुगतान के लिए 10%, अब मानसिक रूप से किराया बिजली पर 15,000 खर्च करती है। भाई देखो प्रतिशत में 10% खर्च करती है और रुपये में 15,000 खर्च करती है, कोई दिक्कत नहीं। तो बोलते टोटल उसका इनकम क्या था, तो 10% की वैल्यू ये है, तो 100% बनाने के लिए 1 जीरो बढ़ा देंगे, तो उसमें भी 1 जीरो बढ़ा देंगे, 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.5 लाख होगी कि नहीं होगी, बता दो। तो हमारा क्या हो जाएगा 1.5 लाख,
कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? तो अच्छा, ये तो टोटल सैलरी आई है, उसमें महीने का कितना खर्च करती है? 90% खर्च करती थी ना, तो 90% निकालेंगे भाई। 10 से 90% के लिए 9 से गुना करेंगे तो ये 90% हो जाएगा। इसको भी 9 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 15 निमा 135 और 3 जीरो का 3 जीरो लगा दिया, ठीक है। तो 1.35 लाख। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। एक जैविक परिवहन स्टोर में ऑनलाइन स्थानांतरित की इच्छा के लिए इस पहल के लिए लाख रुपए पूंजी की रूप में एकत्रित किया गया। आईटी फर्म के साथ चर्चा के बाद ऑनलाइन स्टोर को विकसित करने के लिए लागत के 6% राशि पर 6 माह के अतिरिक्त समर्थन के बाद 50,000 रुपये का प्रारंभिक लागत के साथ आता है। कोई भी आता है भाई, टोटल लाख रुपए का खर्चा हुआ, लेकिन वो बोलता है 50,000 रुपये लेकर आया मैं, ठीक है, 50,000 लेकर आया और 6% ब्याज पर लाया और 6 महीने के लिए लगेगा, ठीक है। तो कर लेते हैं कैलकुलेशन। 6 5 30, 6 3 18, 18,000 बन गया ये, ठीक है। कितना? 18,000। और 50,000 खुद लेकर आया था। 50 18 कितना हो गया हमारा? इसमें ये जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 68,000 हो जाएगा, 68,000। और लाख रुपए वो स्टार्टिंग में लाया था, 68,000 का खर्च हुआ है, तो बचा कितना है उसके पास? 32,000 बचा। प्रतिशत पूछ रहा है, कितने में से? लाख में से, गुणा में 100 कर देंगे, प्रतिशत 2 जीरो से 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो, यानी 32% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 32%। कोई दिक्कत? ये आंसर हो गया हमारा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये सीरीज समाप्त होता है। क्वेश्चन। जय हिंद, जय भारत।